इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इस समय फजूल्लागंज में श्याम विहार कॉलोनी में हूँ। अक्सर यहाँ पर जो समस्या आती है सीवर चोक हो जाने की आती है, जिससे नालियों में पानी जाम रहता है, बजबजाहट रहती है, जिसके कारण यहाँ पर जो डेंगू इस समय चल रहा है बहुतायत मात्रा में चल रहा है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ की नालियों की जो स्थिति है उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ पर बजबजा रही नालियाँ हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा। और ये जो श्याम विहार कॉलोनी है फजूल्लागंज में है, यहाँ की स्थितियाँ जो हैं नाली चौक हो जाने का आप स्थिति देख रहे हैं। इतना जल भराव है जैसे बरसात में होता है, आने जाने की बहुत ही दिक्कत हो रही है। यहाँ के जो रहवासी हैं मैं उससे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम दास। ये जो पानी की समस्या है क्या दिक्कत है इसके बारे में? हर हफ्ते ऐसे ही रहता है। कहाँ से पानी आता है ये? अब ये मेन हॉल तो सीवर लाइन का है या वाटर लाइन का है? जी जी। क्या ऐसा क्या गड़बड़ी हुई जो कि सीवर का पानी आकर के रोड पर जो आने जाने में दिक्कत हो रही भाई है? कहीं ना कहीं ब्लॉक है या जी। तो कुछ भी हो तभी पानी भरता है, वरना ऐसे कहाँ से भरे। ऐसा भी हो सकता है कि लेवल से न बना हो इसका निकास हो जो है। सकता जी। हो भी लेवल वाला भी। देखिए यहाँ पर जो नालियों में बजबजाहट और पानी का जल भराव है, इसकी सबसे बड़ी मेन समस्या दिक्कत ये है कि यहाँ पर जल भराव होने से मच्छरों का भी प्रकोप रहता है और इस समय लखनऊ में डेंगू भी ज़्यादा फैला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? अरे ये इसमें सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने काफ़ी कंप्लेन की जी। लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती। आते हैं, बल्कि एक बार ऐसा हुआ फ़ोन पे आया कि हाँ सही कर दिएगा, कोई यहाँ नहीं दिखा। जी। आते हैं, बना जाते, दूसरे दिन फिर खराब। आश्वासन दे करके चले जाते हैं बस या यही कार्य करके जाते हैं, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है, वैसे ही स्थिति बनी रहती वही है। स्थिति बनी रहती है। जी। और यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं बाई चांस हमारे यहाँ हुआ, सर के यहाँ हो रहा है, लेकिन यही जल भराव मिलता है। जी। काफ़ी लोग गिर चुके हैं, यहाँ चोट खा चुके हैं। क्या निदान है इसका, कुछ आप अपने हिसाब से बताएं। चारों तरफ नाली और सड़क बन चुकी, बस यहीं क्यों नहीं बना? नालियाँ बन जाए, सड़क बन जाए तो अभी सब कुछ सही हो जाए। जी। मेरा नाम प्रदीप कश्यप है जी। ये मैं इसकी कंप्लेन कम से कम लगातार 1 महीने से कर रहा हूँ जी। कि भैया यहाँ जो ऊपर हमने सीएम हेल्पलाइन 1076 पे कॉल किया था जी। और मैंने काफ़ी समय से किया कि मेरे क्षेत्र में ऐसी बात है और जो है इसका करा जाए, तो वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर आदमी भेज के काम हो गया है जी। और काम कुछ नहीं होता। वहाँ पर जो है उसकी कंप्लेन एंट्री हो जाती है। हाँ सब हो जाता है, वहाँ एंट्री हो जाती है, सब हो जाता है। वहाँ पर हो जाता है कि आपका काम हो गया, आपकी परेशानी दूर कर देंगे, मतलब बिना कोई आए यहाँ काम हो गया है। वहाँ पर आपका जो है सब उनकी फाइल पर पहुँच गया कि हाँ हमने सब काम करा दिया है। मतलब देखिए इतनी कागजी घोड़ा दौड़ा दिया जाता है, स्थिति जो होती है उस पर कार्य नहीं किया जाता है। और हकीकत तो ये है कार्य होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। क्या है, छोटे छोटे बच्चे जी। हैं, सुबह स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। आप ये देखिए इनसे कितनी बदबू आ रही है, सब आप देखिए। जी। मतलब कोई सुनवाई नहीं। पार्षद यहाँ का, वो पार्षद से तो कोई मतलब कोई उम्मीद ही मत करिए। उसके पास अगर आदमी कहता भी है, जाता भी है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, करवा लेंगे, लेकिन आज तक इतने साल हो गए हैं वो इस क्षेत्र में आया तक नहीं है कि चलो हम देखें कि आखिर समस्या क्या है। कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। मतलब हम ही लोग जो भी है, पिछली बार हमने ही पैसा देके 2000 रुपये देके ये साफ़ करवाया था मिलके। काफ़ी दिन तक ये सही रहा, उसके बाद ये फिर वही हाल हो गया। उनसे पास हमने कई बार कहा, हमने फ़ोन भी किया, लेकिन पहली बार तो फ़ोन ही बहुत मुश्किल से उठाता है। अब उसके बाद जब कहो भी तो कहता ठीक है मैं करवा दूँगा, या तब भाई नहीं कुछ होता तो फिर मैं अपने एक रवि गांधी जी हैं, उनको मैं फिर फ़ोन करता हूँ कि भैया जो है आप ऐसा ऐसा देखिए, मेरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, कृपया करके इसका निदान कराइए। तो अब देखता हूँ इन्होंने फ़िलहाल अब गाड़ी वाड़ी मंगवाई है। रमन जी लाल, मेरे घर के सामने सीवर है बना हुआ है जी। इतनी पानी भर जाता है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। कई बार सफाई वाले इतना साफ नहीं हो पा रहा है। आते हैं कहीं मलबा भरा, मलबा हटाते नहीं, मलबा हरा है। इसकी शिकायत आप कहाँ पर किए? सम्मेलन में किया गया है, नगर निगम में। कल भी आए थे आपके जो पार्षद हैं उनके पास? उनके बाद फ़ोन किया गया, लड़का फ़ोन किया जगलाल के पास। क्या बोले वो? कुछ नहीं बोले, फ़ोन है सांत्वना दे देते हैं। हाँ हो जाएगा काम। कल आए, मशीन चला दिए, पानी हट गया, फिर मलबा भी से भर गया, बदबू करता है सड़क किनारे हमारे। 24 घंटा नहीं बीता कि जो है फिर से जल भराव हो। देखिए पानी हमारे घर के किनारे। सर ये हमेशा से ही है। पिछले जो पार्षद थे उनके वहाँ जाके हम लोगों ने रिपोर्ट दर्ज किया, कॉलोनी का पूरा सिग्नेचर था, पर आज तक ये रोड नहीं बनी, ठीक है, और नाली निकास का कोई रास्ता नहीं है। तो ये शुरू से ही है। जब चुनाव आता है तो यहाँ लोग आ जाते हैं, पार्टियों बदल के, फिर वो बात करते हैं, चुनाव खत्म, उसके बाद सारा मैटर खत्म। मतलब चुनाव जीतने के बाद कोई यहाँ पर झांकने नहीं आता? तक नहीं आता, बस वहाँ रोड तक आता है, इधर इस गली का कोई कुछ नहीं करता। देखिए चुनाव के बाद लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या जन समस्याएं हैं,
प्रत्याशी नहीं आते हैं, जो कि गलत बात है। आप चुनाव जीतते हैं तो अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, कहाँ पर नालियाँ चौक हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं। मैं यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, समस्याएं बहुत तगड़ी हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने क्षेत्र में आकर के निरीक्षण करें, जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुने और ऐसे ही समस्याएं लाता रहूँगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।